नमस्कार। इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों को शिवपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बरसातें राजस्थान में टुकड़ों में हो रही है और आज हम बात करते हैं इन बरसातों से कहां पर कितना फ़र्क पड़ेगा, ग्वार की फसल को कितना फ़ायदा होगा, सच्चाई क्या है, धरातल की बातें क्या है। क्योंकि देखिए, कहीं पर बरसात नहीं होने के बावजूद भी चारों तरफ बरसात की बातें बताई जा रही है। कहीं अच्छी बरसात हो रही है, कहीं बिल्कुल नहीं है। और वास्तव में क्या इन बरसातों से फ़र्क पड़ने वाला है, क्या इन बरसातों से ग्वार की फसल को फ़ायदा होने वाला है, और साथ साथ कल और आज के दिन में कहाँ पर कितनी बारिशें हुई, इन बातों की आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में बहुत सारे साथियों के कमेंट आए और मैंने पढ़े भी, और मैंने पहले भी आपको कहा है कि मेरा प्रयास आप सभी तक सच्चे मन से सही धरातल की बातें पहुंचाने का रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, ना ही मैं किसी प्रकार की कोई दूषित भावना रखता हूं। एकदम अच्छी बातें, जो धरातल की बातें जो होती है, वही सारी बातें आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। कुछ मित्रों के कमेंट ये आए कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, आपने बहुत कम बताया है। कुछ मित्रों ने ये कहा कि फसल का आकलन आपका बहुत कम है, फसल बहुत ज़्यादा होगी। कुछ साथियों का मानना था कि फसल का उत्पादन जो है वो बहुत कम होगा, आपने बहुत ज़्यादा बताई है। तो ये सारी बातें हर व्यक्ति के अपने अपने आकलन के ऊपर निर्भर करती है। हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया होता है। मेरा खुद का जो नज़रिया था वही मैंने बताने का प्रयास किया। खैर, अब छोड़िए इन सारी बातों को और मुद्दे की बात करते हैं कि कल की जो बरसातें हुई वो हुई हनुमानगढ़ जिले के कुछ गांवों में बरसातें हुई, पल्लू तहसील के कुछ गांवों में बरसातें हुई, राजसर पीपासर के आसपास कहीं कहीं एरिया में बरसातें हुई। इसके अलावा गंगानगर, सादुलशहर, रावला गरसाना और बॉर्डर एरिया में कुछ बरसातें हुई। मित्रों, बरसातों का जो दायरा था, बरसातों की जो मात्रा थी, वो 1 आंगल, 2 आंगल, 3 आंगल और 5 आंगल, 7 आंगल, ऊपर में 5-7 आंगल से ज़्यादा बरसातें अपवादित एरिया में हो सकती है, बाकी सब जगह नहीं हुई। और 1 आंगल से लेकर के 5-7 आंगल तक की बरसातों का क्या फ़र्क पड़ता है ग्वार की फसल में, ये आज हम बात करेंगे। सबसे पहले एक बात को समझना ज़रूरी है, एक बात को हम सब समझेंगे कि इस बार बिजाई जो है वो हुई थी जुलाई फर्स्ट वीक में गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में, बरानी एरिया में जुलाई फर्स्ट वीक में 1 जुलाई के आसपास जो बरसात हुई थी, मोस्टली बरानी एरिया में, लूणकरणसर तहसील, डूंगरगढ़ तहसील, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले का बरानी एरिया, यहाँ सभी जगहों पर ये जो बिजाई जो है वो जुलाई के शुरुआत में हुई थी। और अब ग्वार के पकाव का एक निश्चित समय होता है। अगेता ग्वार जहाँ भी था वहाँ बरसातों से अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फसल जो जैसी स्थिति थी उस स्थिति में पकाव में आ गई। एक वीडियो मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ, कल की बरसातें होने के बाद फसलों की जो स्थिति है वो आप देख पाएंगे। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये राजियासर गांव, पीपासर, पल्लू बेल्ट, जिसमें कल बरसात बताई जा रही थी। तो वहाँ पे एक तो खेत है, यहाँ पे कल की बरसात हुई है, 4-5 आंगल बरसात है। ये राजियासर गांव का और पीपासर गांव के पास का ये वीडियो है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आराम से, ये देखिए ज़मीन गीली पड़ी है, ये बरसात हुई है। लेकिन फ़ायदा कितना हुआ है ये आप सभी के सामने है। पौधे अभी भी मुरझाए हुए हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार का फ़ायदा इन बारिशों से, इन छुटपुट बारिशों से नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि ये ग्वार जो देख सकते हैं आप, ये जल चुका है। अब इसमें रिकवरी बहुत मुश्किल काम है, ऐसी बरसातों से कुछ नहीं होने वाला। तो ये वीडियो आपने देखा। मित्रों, पहले क्या होता था कि देसी ग्वार होता था और बारानी में देसी ग्वार की बिजाई होती थी, जिसका पकाव बहुत लंबे समय तक होता था और अक्टूबर-नवंबर तक ग्वार जो है वो फलियां लेता रहता था। अब सब जगहों पर ग्वारी की बिजाई हो गई, किस्में डेवलप हो गई, किस्में चेंज हो गई। और ऐसे ग्वारी, ये ग्वार आप देख सकते हैं,
कुछ समय पहले इसमें फुहारा से भी सिंचाई हुई है और इसमें रिकवरी कितनी होगी ये आपके सामने है। कारण ये रहता है कि समय काफ़ी हो गया इसको बिजाई किए हुए और अब इसमें रिकवरी होना बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि कल की बरसातें भी हुई है। कल बरसात ही के कितनी की आंगल 2 आंगल, तो हल्की फुल्की बरसातें भी हुई है, लेकिन कहीं कोई इन बरसातों का, ऐसी बरसातों का असर इस पे नज़र नहीं आ रहा। ये आप खुद देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा खेत है ग्वार का आपके सामने और सारे पूरे खेत की जो स्थिति है वो एक जैसी है और ये आपके सामने है। फलियां कैसी है, फाड़ कैसा है, ये आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं। तो जो बातें बरसात की कहाँ कितनी हुई, कितना फ़ायदा हुआ, इन बातों की बजाय आप खुद खेत देख सकते हैं तो आपको अच्छे तरह से पता चल जाएगा। तो ये बरसातें इन 2 दिनों में जो हुई, इनका प्रभाव आपने देखा होगा। इनके प्रभाव से कितनी फसलों में रिकवरी हो सकती है वो आपने देखी होगी, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज की बरसात की हम बात करते हैं, बूंदाबांदी काफ़ी जगहों पर हुई, लेकिन उससे फसलों को कोई बड़ा फ़ायदा नहीं मिलने वाला। हाँ, एक एरिया बीकानेर ज़िले का पूगल एरिया, दंतौर और उसके आसपास का जो एरिया है 50-60 किलोमीटर का, वहाँ पे हालांकि ज़्यादा चौड़ाई में नहीं था लेकिन लंबाई ज़्यादा थी उस एरिया की। वहाँ पे जो बरसातें हुई वो मात्रा अच्छी थी, 7, 8, 10 आंगल तक की बरसातें वहाँ पे बताई जा रही है। और वहाँ पे अभी तक नुकसान ज़रूर हुआ, ऐसा नहीं नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन जिलों जैसी हालात अभी तक वहाँ नहीं हुई। और वहाँ ग्वार में कुछ रिकवरी पॉसिबल है, कुछ उम्मीद अभी बाकी है, तो वहाँ ज़रूर फ़ायदा होगा। वो कितने किलोमीटर का एरिया है और कितना वहाँ पे ग्वार बढ़ता है, कितनी रिकवरी आती है, वो 1-2 दिन में हमें पता चल जाएगा। लेकिन उस एरिया में बरसातें हुई है और ये बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए भी और ग्वार की फसल के लिए भी। इसके अलावा जैसलमेर ज़िले में काफ़ी जगहों पर बूंदाबांदी हुई, हल्की फुल्की बरसातें हुई। बीकानेर ज़िले में भी बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बरसातें हुई, लेकिन कहीं पे रोड गिल्ली, कहीं पे 2 आंगल, कहीं पे 3 आंगल। और ऊपर में बारिशों का जो दायरा है, बारिशों की जो मात्रा है वो 4, 5, 7 आंगल तक की रही है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के ये दिन चल रहे हैं। और मौसम विभाग की भाषा में अगर हम बात करें तो इन दिनों क्या है, मानसून की विदाई का समय होता है, तो बड़ी बारिशों की उम्मीद पश्चिमी राजस्थान में ग्वार बेल्ट में अभी नहीं की जा सकती। जहाँ पे भी बरस रहा है वाकई मोती बरस रहा है। नुकसान की भी बातें कुछ जगहों पर आई है, कुछ जगहों पर फायदा भी हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के ओवरऑल इन 2 दिनों की बरसातों से अब तक की अगर हम बात करें तो ये फसल का आंकड़ा बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने वाली बरसातें नहीं है। और ना ही इन बरसातों से जो ग्वार उत्पादन का जो बड़ा आंकड़ा हम कोई माने तो वो इन बरसातों से परिवर्तित नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं अच्छी बरसात हो जाए और पूरे राजस्थान में हो जाए तो निश्चित रूप से अच्छा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अभी तक अच्छे फ़ायदे वाली बरसातें नहीं हुई। वीडियो हम और भी अपलोड करते रहेंगे, जानकारी और भी हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।